हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट सेट्स एक्सरसाइज 1.4 की थ्योरी पढ़ेंगे। 1.4 के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, इसके लिए कुछ थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो सबसे पहले वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? तो वेन आरेख में आपको समझा देता हूं। ऐसे देखते हैं, ऐसे कोई घर है, उसमें 5 व्यक्ति रह रहे हैं। एक समुच्चय है जिसमें 5 अवयव हैं। इसको ऐसा मानना कि कोई घर है जिसमें 5 लोग रह रहे हैं। इसको यू कह देते हैं। समष्टि या सार्वत्रिक समुच्चय होता है। अब इसमें से 5 लोगों में से ये 2 लोगों में दोस्ती हो गई और इन 3 लोगों से इनकी बनती नहीं है, तो वो कह रहे हैं हम अलग रहेंगे। तो इनको एक समुच्चय में अलग ले लिया 2,3। अब इसका वेन आरेख बनाना है। तो वेन आरेख के लिए बंद वक्र लिए जाए हैं, क्लोज कर्व लिए जाते हैं, बंद वक्र लिए जाते हैं। जो समष्टि समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट, उसके लिए आयत लेते हैं और जितने भी इस यू के सबसेट है, उप समुच्चय हैं, उनके लिए वृत्त लेते हैं। तो अब इसमें यू में 5 व्यक्ति रह रहे हैं, 5 अंक हैं, 1 2 3 4 5, कहीं भी लिख दिया जाएगा इनको। अब 2 3 अलग रहने लगे, तो इनके लिए एक अलग बंद वक्र बना दिया, एक अलग घर बना दिया। 5 लोगों में से 2 लोग अलग हो गए, तो उन्हें के लिए एक अलग कमरा दे दिया, इसका नाम दे दिया ए। इस तरह से ये एक वेन आरेख हो गया। तो वेन आरेख क्या होता है? समुच्चयों के बीच अधिकांश संबंधों को आरेख द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इन आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी, समुच्चयों के बीच संबंधों को आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है। आरेख माने आलेख, आरेखों द्वारा निरूपित किया जाता है। इन आरेखों को वेन आरेख कहते हैं। सार्वत्रिक समुच्चय को आयत द्वारा, आयत मीन्स रेक्टेंगल, यूनिवर्सल जो सेट है उसको रेक्टेंगल द्वारा तथा इसके उप समुच्चयों को सामान्यतः वृत्त द्वारा निरूपित किया जाता है। यह सार्वत्रिक समुच्चय यू था, इसके लिए एक आयत बना दिया। ए इसका उपसमुच्चय है, ए उपसमुच्चय है यू का, सबसेट यू का है। तो ए को वृत्त द्वारा निरूपित किया गया है।
एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी टाइप का। एक यूनिवर्सल सेट है, समष्टीय समुच्चय, सार्वत्रिक समुच्चय यू है, ए बी सी डी ई एफ, और इसका एक उपसमुच्चय है बी डी एफ। इन्हें वेन आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। वेन डायग्राम बनाना है इनका, तो देखिए कैसे बनाएंगे। मैंने बताया था u के लिए एक आयत बनेगा, लंबाई अधिक होती है चौड़ाई कम होती है, जैसे u हो गया। u मीन्स समष्टि समुच्चय, यूनिवर्सल सेट, सार्वत्रिक समुच्चय हो गया। इसके अंदर 6 अवयव हैं, ए बी सी डी ई और एफ। किसी को कहीं लिख दो, वो तो इसके अंदर लिखना है। अब बी डी एफ अलग हो गए इसमें से, तो बी डी एफ को अलग कर देते हैं और इसका नाम दे दिया ए, क्योंकि जब बी डी एफ यू का उपसमुच्चय है तो उसी के अंदर बनेगा। तो इस तरह से इनका वेन आरेख हो गया। वेन आरेख के बाद समुच्चयों पर संक्रिया, समुच्चयों पर संक्रिया होती है, कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट पर। तो संक्रिया जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये संक्रिया होती हैं। लेकिन समुच्चय पर कौन सी लागू होती है वो देखते हैं। समुच्चयों पर संक्रिया, तो समुच्चय पर 3 तरह की संक्रिया पढ़ेंगे। एक तो समुच्चयों का संघ, संघ को कहते हैं यूनियन, यूनियन ऑफ सेट्स। दूसरी संक्रिया है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। इंटरसेक्शन, सर्वनिष्ठ। और तीसरा है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो 3 तरह की संक्रियाएं पढ़ेंगे, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। तो सबसे पहले समुच्चयों का संघ पढ़ेंगे, यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का संघ क्या होता है, इसे थोड़ा पहले एक एग्जाम्पल से समझेंगे। एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ए एक समुच्चय है 1 2 3 4 5, बी एक सेट है 2 3 6 7 8। अब संघ को यूनियन से प्रदर्शित करते हैं, यू से प्रदर्शित करते हैं। तो अब इस यू के 2 नाम हो गए। एक तो इसको सार्वत्रिक या समष्टि समुच्चय कहते हैं, एक इसको संघ भी कहते हैं। तो इनका संघ कैसे निकालेंगे, तो ए संघ बी, ए यूनियन बी निकालेंगे। तो इसमें ए के सभी अवयव आएंगे और बी के। संघ माने समूह, इकट्ठा होना, सबको एक साथ ले लेना। तो ए और बी के सभी अवयव आ जाएंगे। और मैंने बताया था समुच्चय में उसका एक गुणधर्म होता है, उसमें कोई अवयव रिपीट नहीं होता। तो ए में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, ए के सभी अवयव आ गए। अब बी के सभी आएंगे तो 2 नहीं लिखा जाएगा, पहले से लिखा है, डबल नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 6 आएगा और 7 आएगा और 8 आएगा। तो आप देखो ए के सभी अवयव लिख दिए
और बी के भी सभी अवयव आ गए। बी के आगे देखो 2 3 6 7 8, 2 3 6 7 8। ए के आ गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सभी अवयव ए के आ गए और सभी अवयव बी के आ गए, तो ये इनका संग हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। एक समुच्चय है ए ई आई ओ यू, एक समुच्चय बी है ए बी ई यू। अब इनका संग निकालना है, ए संग बी, ए यूनियन बी है, तो इसके पूरे आएंगे ए ई आई ओ और यू। अब इसके लिखे जाएंगे, तो ए आ चुका है, बी नहीं आया तो बी आएगा, ई आ चुका है और यू आ चुका है। इस तरह से यदि इनको क्रम से लिखना है तो ये हो जाएगा ए के बाद बी के बाद ई आई ओ और यू, तो ये इनका संग हो जाएगा। तो दो समुच्चयों ए और बी का परिभाषा इसकी होगी, दो समुच्चयों ए तथा बी का संग उन अवयवों का समुच्चय होता है जो या तो ए के अवयवों या बी के अवयवों इसका मतलब यह है कि ए और बी दोनों के अवयव होना चाहिए। रिपीट किसी को नहीं करेंगे, अर्थात गणितीय रूप में परिभाषा होगी। इसे ए संग बी, ए यूनियन बी, ये संग का चिन्ह है, ए संग बी से प्रदर्शित किया जाता है, अर्थात इसकी गणितीय परिभाषा होगी ए यूनियन बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए या एक्स बिलोंग्स टू बी। एक्स या तो ए का अवयव है या एक्स बी का अवयव है, तो ये इसकी गणितीय परिभाषा हो गई। ये दोनों इसके एग्जाम्पल हो गए। इस प्रकार समुच्चयों का संग समझ में आया। अब इनका बेन आरेख पढ़ते हैं। इनका बेन आरेख क्या होगा? तो बेन आरेख के लिए वेन आरेख, वेन डायग्राम, ऐसे ए संग बी है तो इसका वेन आरेख बनाएंगे। देखो U एक समष्टि समुच्चय है, तो इसके लिए तो एक आयत बना दिया। अब इसके दो उपसमुच्चय हैं ए और बी, दो सबसेट है, इसका मतलब दोनों इसके अंदर बनेंगे। एक ए हो जाएगा और एक बी हो जाएगा। अब आप देखो ए संग बी का मतलब है पूरा ए और पूरा बी, तो पूरे ए को छायांकित कर देंगे, शेडेड कर देंगे, पूरा ए हो गया और पूरा बी ले लेते हैं। ये हो गया ए संग बी, पूरा ए और पूरा बी छायांकित हो गया, तो ये हो गया ए यूनियन बी। ए संग बी का वेन डायग्राम हो गया। इसको भी एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि U एक समुच्चय है 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके दो उपसमुच्चय हैं, A है 2 3 5 और B है 3 6 7। अब आप देखो इनका संग क्या आएगा? A यूनियन B क्या आएगा? सभी A के आएंगे और सभी B के आएंगे,
तो ये में 2 3 5 है, 3 डबल नहीं लेंगे, ये 6 आएगा और 7 आएगा। अब इसको बेन आरेख द्वारा समझाते हैं। ये U है, U के अंदर पूरे 1 से 8 तक लिखे हैं। इसमें दो समुच्चय हैं, एक A है, एक B वाला है। अब A में क्या है 2 3 5 और B में 3 6 7, 3 कॉमन है तो 3 तो इसमें आएगा, 2 और 5। देखो पूरा A देखें तो पूरे A में 2 3 5 हो गए, पूरा B देखें 3 6 7 तो पूरे B में 3 तो लिखा हुआ है, 6 7 और आ गया। अब आपको इसको छायांकित करना है 2 3 5 6 7, तो देखो 2 3 5 6 7, इसका मतलब ये पूरा सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको पूरा छायांकित करना पड़ेगा। अब U के जो शेष अवयव बच गए वो इसके बाहर होंगे, 1 2 3 4 आएगा, 5 6 7 और 8 आएगा, ये U में बने रहेंगे। तो ये समुच्चयों के संघ का वेन आरेख है। इसके बाद समुच्चयों के संघ के गुणधर्म पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। समुच्चयों के संघ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स। तो इसके लिए इसका पहला जो गुणधर्म है वो है ए संग बी, ए यूनियन बी, ज्यादातर इसको यूनियन पढ़ेंगे, इक्वल बी यूनियन ए का बी से संग निकाले हैं या बी का ए से संग निकाले हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा। देखो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ए दिया है 1 2 3 4 और बी दिया है 2 3 5। अब ए संग बी निकाले हैं तो सभी ए के लिखेंगे और सभी बी के, तो ए में 1 2 3 4 है, सभी बी के लिखेंगे तो 2 3 तो लिखा हुआ है, 5 और लिखना पड़ेगा। अब बी संग ए निकाले हैं तो बी संग ए में भी सभी बी के और सभी ए के लिखेंगे, तो बी के हैं 2 3 5 और ए के लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 3 नहीं आएंगे क्योंकि लिख चुके, और 4 आएगा। अब आप देखो बी यूनियन ए, इसे क्रम से लिखेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ए संग बी इक्वल बी संग ए यूनियन बी इक्वल बी यूनियन ए। तो ये पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म है साचर नियम है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले ए और बी का संग निकाले, उसके बाद उसका सी से संग निकाले, और ए यूनियन बी यूनियन सी, इधर ए और बी का संग निकाला है उसके बाद सी का निकाला है, इधर बी और सी का संग निकाला पहले और फिर उसका ए से संग निकाला, तो दोनों बराबर आते हैं। ये साचर नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ, साचर नियम। इसको भी सिद्ध कर सकते हैं आप, 3 सेट ले लो एबीसी तो एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ जाएगी। तीसरा है ए संग फाई, फाई होता है खाली। देखो ये कोई समुच्चय है 1 2 3 और फाई होता है खाली, रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट। अब ए संग फाई निकाले हैं तो सभी ए के लिखेंगे और सभी फाई के लिखेंगे, तो ए में 1 2 3 है, फाई में कुछ है ही नहीं लिखने को, तो ए संग फाई किसके बराबर आ जाएगा 1 2 3, और 1 2 3 ए है तो ए संग फाई ए आ जाएगा। तो ये गुणधर्म हो गया थर्ड। फोर्थ वाला गुणधर्म है ए का ए से संग निकालोगे तो देखो क्या आएगा, इसका इसी से संग निकालोगे, इसे मैं दोबारा लिख लेता हूँ 1 2 3। अब ए संग ए निकालोगे तो सभी इस ए के लिखेंगे और सभी इस ए के लिखेंगे, तो 1 2 3 लिखे हुए हैं तो ए संग ए 1 2 3 आएगा, 1 2 3 ए होता है, तो
ए संग ए आपको ए प्राप्त हो जाएगा। पांचवा गुणधर्म है यू। यू समष्टि समुच्चय है, ये यू है, ये संघ है, यूनियन है। यू का ए से निकालोगे तो यू आएगा। कैसे आएगा देखो मैं बता देता हूँ। यू में है 1 2 3 4 5 5 अवयव है। यू समष्टि समुच्चय होता है, ए से बड़ा होगा। अब यू संग ए निकाले तो सभी यू के आएंगे और सभी ए के आएंगे। 1 2 3 आ चुके हैं, दोबारा नहीं लिखेंगे। तो यू संग ए आएगा आपका 1 2 3 4 5 मीन्स यू आएगा, समष्टि समुच्चय आ जाएगा, तो जो यू के बराबर होगा। इस तरह से समुच्चय के संघ के 5 गुणधर्म हैं। तो समुच्चय के संघ की परिभाषा समझी, इसके बाद बेनारेख द्वारा उसको निरूपित किया और संघ के गुणधर्म समझे। इसके बाद सेकंड नंबर पढ़ते हैं समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। समुच्चयों का सर्वनिष्ठ, ये सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन क्या होता है तो एक एग्जांपल से समझेंगे। ये एक समुच्चय है 1 2 3 4 5। बी एक समुच्चय है 2 4 6 7 8। अब संघ को सर्वनिष्ठ को उल्टे यू से प्रदर्शित किया जाता है। ये सर्वनिष्ठ का संकेत है, तो ए सर्वनिष्ठ बी निकालना है। सर्वनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ। ए और बी में जो दोनों मिलेंगे वो लिए जाएंगे। तो देखो 1 दोनों में नहीं है, 2 दोनों में है तो एक 2 आएगा, 3 नहीं है, 4 दोनों में है 4 आएगा और 5 दोनों में नहीं है। तो ए और बी का जब सर्वनिष्ठ निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो वो अवयव आएंगे जो ए और बी दोनों में होंगे। तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा होगी दो समुच्चयों ए तथा बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय ए तथा समुच्चय बी दोनों में उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ मीन्स कॉमन है, दोनों में मिल रहे हैं। तो ए और बी का सर्वनिष्ठ उन अवयवों का समुच्चय होता है जो ए तथा बी दोनों में उभयनिष्ठ है। तो दोनों में 2 4 कॉमन है, तो 2 4 आ गया। जो इसका एक एग्जाम्पल हो गया। एक दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। एक सेट ए है, ए बी सी डी। एक सेट बी है, ई एफ जी और एच। इनका सर्वनिष्ठ निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। तो ए और बी में जो मिलेंगे वो आएगा। आप देखो ए बी सी डी में एक भी बी में नहीं मिलेगा तो खाली आ जाएगा, और इसे कहेंगे फाई, रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट कहलाता है। तो इस तरह से समुच्चयों के सर्वनिष्ठ की परिभाषा और उसके उदाहरण हो गए। इसे उल्टा यू से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात इसकी गणितीय परिभाषा क्या होगी? ए सर्वनिष्ठ बी बराबर एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए तथा एक्स बिलोंग्स टू बी। उसमें तथा की जगह या था, या तो ए के अवयव है या बी के अवयव है संघ में, और सर्वनिष्ठ में तथा या और आएगा। ए और बी दोनों में कॉमन है, ए और बी के अवयव हैं, माने दोनों में जो कॉमन है
वो अवयव आएंगे। तो ये सर्वनिष्ठ की गढ़ती परिभाषा है। अब वेन आवेग द्वारा समझेंगे इसको कि वेन आवेग कैसे बनेगा। तो सर्वनिष्ठ का वेन आवेग देखते हैं। वेन डायग्राम, वेन आवेग, वेन डायग्राम, ए सर्वनिष्ठ बी का वेन डायग्राम बनेगा। यू एक समष्टि समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय, यूनिवर्सल सेट है। इसके लिए एक आयत बन गया और ए के लिए वृत्त बन गया और बी के लिए भी वृत्त बन गया। अब ए सर्वनिष्ठ बी में क्या होता है, ए और बी में जो कॉमन है, जो दोनों की जगह वो आएगी। तो आप देखो ये जो जगह है वो ए की भी है और बी की भी है। ए का हिस्सा आ गया देखो इसमें और बी का हिस्सा आ गया, तो ये दोनों की कॉमन जगह है। तो ये हो गया आपका ए सर्वनिष्ठ बी। जो छायांकित भाग है वो ए सर्वनिष्ठ बी हो गया। ए संघ बी में पूरा छायांकित किया था, इसमें दोनों का जो कॉमन पार्ट है वो छायांकित होगा। एक एग्जांपल से बता देते हैं। समुच्चय ए है, इसमें 1 2 3 4 अवयव है, 4 5। सेट बी है, इसमें 2 4 6 7 है और जो यू है वो 1 2 7 है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आप देखो ए सर्वनिष्ठ भी निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी में क्या कॉमन है, एक तो 2 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, तो 2 और 4 आएगा। अब देखो इसका वेन आवेग कैसे बनेगा, इसको छायांकित किया जाएगा। तो ये यू हो गया, ए आ गया, ये बी आ गया। ए में आप देखोगे 1 2 3 4 5 है, बी में 2 4 6 7 है, तो 2 4 तो कॉमन है, 2 4 जे आएगा। अब ए में 2 4 आ गया तो 1 2 3 और 5। देखो ए में हो गए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। बी में 2 4 तो आ गया इधर से, 6 7 और बच गए आपके। अब बाहर क्या बचा, 1 2 3 4 5 6 7, बाहर कुछ नहीं बचा। इसमें ऐसे एक अवयव और ले लूँ मैं 8, तो बाहर 8 बच जाएगा। अब आपको ए सर्वनिष्ठ बी को छायांकित करना है, तो 2 4 को छायांकित करना है, तो ये वाला हिस्सा 2 4 है, तो ये आपका ए सर्वनिष्ठ बी हो जाएगा। तो आप देख लो दोनों में सेम पार्ट है, एक ही भाग है जिसको छायांकित किया है। इसके बाद सर्वनिष्ठ के गुणधर्म पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। सर्वनिष्ठ के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरसेक्शन। पहला गुणधर्म है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए सर्वनिष्ठ बी इक्वल बी सर्वनिष्ठ ए। देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। ए आपको दिया है 1 2 3 4 5, बी आपको दिया है 1 4 6 7। अब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, ए और बी में जो कॉमन होंगे, तो एक तो 1 कॉमन है, एक 4 कॉमन है, दो अवयव मिल रहे हैं। अब बी इंटरसेक्शन ए निकालोगे तो बी और ए में क्या मिल रहे हैं, जो ए और बी में मिलेंगे वही बी और ए में मिलेंगे। देखो बी का 1 ए के 1 से मिल रहा है और बी का 4 ए के 4 से मिल रहा है, तो अब देखो ये दोनों इक्वल आ गए। अतः ए इंटरसेक्शन बी इक्वल बी इंटरसेक्शन ए। दूसरा गुणधर्म साचर नियम का होगा, इसे क्रम विनिमय नियम कहते हैं, कॉम्यूटेटिव क्रम विनिमय नियम, कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, तो पहले ए और बी का सर्वनिष्ठ है, फिर ए सर्वनिष्ठ बी सर्वनिष्ठ सी, यहाँ पर बी और सी का सर्वनिष्ठ है, तो ए और बी का सर्वनिष्ठ निकाल के उसके बाद उसका सी से निकालो, यहाँ बी सी का निकालने के बाद उसका ए से निकालो, तो ये साचर नियम कहलाता है, एसोसिएटिव लॉ, साचर नियम। इसके बाद थर्ड गुणधर्म है
ए संग फाई, ए सर्वनिष्ठ फाई, ए और फाई का सर्वनिष्ठ क्या आएगा, साइड में देखते हैं। ए है अपना 1 2 3 और फाई है खाली रिक्त समुच्चय। तो ए सर्वनिष्ठ फाई में वो अवयव आएंगे जो दोनों में मिलेंगे, दोनों में ना 1 है ना 2 है ना 3 है, तो खाली आ जाएगा। इन दोनों में कोई अवयव मैच नहीं होगा तो खाली को कहते हैं फाई, रिक्त समुच्चय। तो ये फाई आ जाएगा। इसके बाद जो फोर्थ गुणधर्म है वो होगा ए सर्वनिष्ठ। ए का ए से सर्वनिष्ठ क्या होगा, तो आप देखिए ए है, मैं दूसरा ए लिख लेता हूँ 1 2 3, अवयव सेम रहेंगे। ए का सर्वनिष्ठ ए से निकालोगे तो दोनों में क्या मिल रहा है, वही 1 2 3 मिलेगा। तो 1 2 3 को ए कहते हैं। तो ए का ए से सर्वनिष्ठ ए आएगा। इसके बाद यू का सर्वनिष्ठ ए से निकालोगे, यू समष्टि समुच्चय है तो ए लिखा हुआ है, यू लिख लेते हैं, यू बड़ा होगा इससे 1 2 3 4 5। अब यू सर्वनिष्ठ ए निकालोगे तो यू और ए में जो अंक मिलेंगे, तो देखो 1 2 3 मिल रहे हैं, 1 2 3 और 1 2 3 ए हो जाएगा। तो यू सर्वनिष्ठ ए हो जाएगा। इस तरह से सर्वनिष्ठ के 5 गुणधर्म कंप्लीट हो गए। इसके बाद तीसरा देखते हैं। थर्ड में समुच्चयों का अंतर पढ़ेंगे। लास्ट संक्रिया है समुच्चयों का अंतर, डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। एक समुच्चय है 1 2 3 4 5, एक समुच्चय बी है 3 4 5 6। अंतर माने a माइनस बी निकालना है, तो a में से b के अवयव घटा दो, a के वो अवयव लेना है जो b में नहीं है। अब a के कौन से अवयव, a के वो अवयव जो b में नहीं है, माने a में से b के अवयव हटा दो, तो a के कौन से अवयव हैं जो b में नहीं है। देखो 1 b में नहीं है तो 1 आएगा, 2 b में नहीं है तो 2 आएगा, 3 b में है तो नहीं आएगा, 4 b में है तो नहीं आएगा, 5 b में है तो नहीं आएगा। केवल 2 अवयव आएंगे 1 और 2। मतलब जो है a में से b के अवयव हटा दो, तो समुच्चय a में से b के अवयव हटा दो। 3 4 5 6 हटा दें तो 6 तो है ही नहीं हटाने को, 3 4 5 हट जाएंगे तो 1 2 आएगा। तो इसकी परिभाषा होगी दो समुच्चयों a तथा b का अंतर समुच्चय a के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो समुच्चय b में नहीं है, b में नहीं है। देख लो आप, इनका जो अंतर है वो a के उन अवयवों का समुच्चय है जो समुच्चय b में नहीं है। अब a के कौन से अवयव b में नहीं है, तो a का 1 अवयव b में नहीं है तो 1 आ गया, 2 b में नहीं है तो 2 आ गया, 3 4 5 इसमें है तो ये नहीं आएंगे। तो दो समुच्चय अवयव b का अंतर समुच्चय a के उन अवयवों का समुच्चय होता है जो b में नहीं है। इसे a माइनस b से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल सिंपल है, a माइनस बी निकालना है तो a में से b के अवयव हटा दो। 3 4 5 6 हटाओगे तो 3 4 5 6 तो है ही नहीं हटाने को, तो 1 2 बचेंगे। अर्थात बढ़ती परिभाषा क्या होगी इसकी, a माइनस बी इक्वल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स a का अवयव है तथा x डज नॉट बिलोंग्स टू b, x b का अवयव नहीं है। माने a के वो अवयव हैं जो b में नहीं है।
तो ये इसकी गणितीय परिभाषा हो गई। ये इसका एग्जाम्पल हो गया। यदि आपको b माइनस ए निकालना है तो b के वो अवयव लेना है जो a में नहीं है। बोलो 3 a में आएगा, 4 a में आएगा, 5 a में आएगा, केवल 6 ऐसा अवयव है जो a में नहीं है। तो b के वो अवयव लिखने थे इसमें जो a में नहीं है, तो b का एक अवयव 6 ऐसा है जो a में नहीं है। अब इसको वेन डायग्राम से कैसे समझेंगे? तो वेन आरेख बनाते हैं इसका, समुच्चयों के अंतर का वेन आरेख। a माइनस बी और b माइनस ए दोनों का बना देते हैं। तो ये तो आपका u हो गया, समष्टि समुच्चय हो गया, और ये a हो गया और ये b हो गया। अब a में से b का हिस्सा हटा दो, तो देखो b का जो हिस्सा है इतना वाला a में से हटा दो तो ये a माइनस बी हो जाएगा, a माइनस बी। इसको मैं छायांकित कर रहा हूँ। ये हिस्सा हो गया अपना a माइनस बी। इसमें से a में से b का हिस्सा हटा दिया, इसमें b का भाग बिल्कुल नहीं है। देख लो आप, b का पूरा भाग, इतना भाग था b का जो a में था वो हटा दिया। ये b माइनस ए होगा, तो b माइनस ए जो ये वाला छायांकित भाग है। इसके बाद ये बच गया, उसको मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये a सर्वनिष्ठ b होगा। तो इसकी आवश्यकता नहीं है, ये a माइनस बी है, a में से b का हिस्सा घटा दिया, जब b माइनस है b में से a का हिस्सा घटा दिया, तो a माइनस बी और b माइनस ए इनके वेन आरेख बता दिए। तो आज समुच्चयों पर संक्रियाएं पढ़ी थी। 3 संक्रियाएं थी, समुच्चयों का संघ, समुच्चयों का सर्वनिष्ठ और समुच्चयों का अंतर। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। वीडियो को पॉज करके और आज जो पढ़ाया है उसको नोट कर लें तथा उसके नोट्स बनाएं और लर्न करें, तभी नेक्स्ट एक्सरसाइज समझ में आएगी। धन्यवाद।